मुझे इसलिए बुलाया था क्या कि तुम मेरी बीवी की बेइज्जती कर सको? एक्चुअली सर, इन्होंने बताया नहीं कि ये आपकी वाइफ हैं। हनी, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से तुम्हारे पति ने तुम्हारी तारीफ की थी ना, तो मुझे तो लगा था तुम सुधर गई होगी। हालांकि प्रीत ने तुम्हारे बारे में बता रखा था कि कैसे तुम कॉलेज में लेक्चर बंक करती थी और तुमने 3-4 बॉयफ्रेंड बना रखे थे। और तुमने बॉयफ्रेंड भी इसलिए बना रखे थे ताकि तुम्हारा खर्चा उठा सकें, और जिस बॉयफ्रेंड के पास पैसे खत्म होते जाते तुम उसे छोड़ देती थी। और प्रीत को भी यही लगा था कि अब तुम सुधर गई होगी, इसलिए तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया था। लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे एकदम तुषार की बात मान के तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था। मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर ये प्रोजेक्ट संभालने की काबिलियत है या नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी भी काबिलियत नहीं है कि तुम किसी की इज्जत कर सको। तो इसीलिए अभी का भी ये प्रोजेक्ट तुमसे छीनता हूँ और तुम्हें जॉब से भी निकालता हूँ। नहीं नहीं सर, आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं और प्रीत कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रीत बताओ ना सर को। अरे नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं करी थी, मेरी बहुत इंसल्ट करी थी। और इवन इसके साथ साथ इसका हस्बैंड भी मेरी इंसल्ट कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मैं मेड लग रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने सूट पहन रखा है। क्या तुषार, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था तुम इतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम सबकी इज्जत करना जानते होगे, लेकिन मैं गलत था। और तुमने मेरी वाइफ का इसलिए मजाक बनाया क्योंकि उसने सूट पहना हुआ था। अरे सूट पहनना तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। अरे हमें तो प्राउड महसूस होना चाहिए, हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो देश विदेश से लोग आके भी हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। और आप दोनों ने मेरी वाइफ की बेइज्जती इसलिए की क्योंकि उसने सूट पहना हुआ है। अरे आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, आपकी कितनी घटिया सोच है। अरे इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है, उसकी नॉलेज से होती है। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के अंदर उसी चीज की कमी है। ये मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। मॉडर्न आदमी बनता है अपने विचारों से, अपने चरित्र से। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वो बंदा डाउन टू अर्थ रहे। लेकिन तुम दोनों के अंदर तो कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। और तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी वाइफ की तरह तुम्हें जॉब से निकालूंगा क्योंकि तुम हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हो। उन पुराने एम्प्लॉय की इज्जत करता हूँ। देखिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था इनके साथ। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आप मेरी वाइफ को जॉब से मत निकालना। अगर आप इसे जॉब से निकाल देंगे तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ आप इसे एक मौका और दे दीजिए। हाँ सर, मुझे सच में नहीं पता था कि प्रीत आपकी वाइफ है। अगर पता होता ना तो कभी भी इसके साथ बदतमीजी नहीं करती। और प्रीत, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये अच्छी बात है, तुम्हें इस गलती का एहसास हो गया। लेकिन तुम्हें कंपनी में रखना है या नहीं रखना, बाकी मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताता हूँ कि तुम्हें कंपनी में रखना है या नहीं। चलो प्रीत,